में मिले आत्मानंद अपार, सहजी आत्मानंद अपार। खुद को दोषी मत कहो, सबको करो क्षमा। खुद को दोषी मत कहो, सबको करो क्षमा। मन में माँ के प्रेम की रोशन करो क्षमा, सहजी रोशन करो क्षमा। सत्य में सार्थक जन्म हुआ, पाकर माँ का प्यार। सत्य में सार्थक जन्म हुआ, पाकर माँ का प्यार। सहजानंद के रूप में मिले सहज परिवार, सहजी मिले सहज परिवार। माँ के अनंत आशीष से दुनिया हो भव पार। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माता जी के प्रतिमा की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके जन्म दिवस के पावन अवसर पे आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखना है। अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे
लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। यहाँ पे हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार द्वारा लेफ्ट हैंड के ओर 7 बार लेके जाएंगे। प्रपंचामध्ये तू आम्हाला विसावा, प्रपंचामध्ये तू आम्हा पाठी राखी, भविष्यामध्ये तू आम्हा पाठी राखी, भविष्यामध्ये तू तुझ्या चरणाचे आम्ही दास व्हावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझ्या पूजनी अर्चनी दीन भाव। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। हमारे अंदर साक्षात श्री हनुमान जी के जो भी गुण आप प्रस्थापित कर सकते हो, उतने गुण प्रस्थापित कीजिए और हमारी पिंगला नाड़ी संतुलन में लाइए। यहाँ पे श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री हनुमान जी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने मध्य मूलाधार चक्र पर हम अपना अटेंशन क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। नाम आम्ही स्मरावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे, तुझे निर्मला नाम आम्ही स्मरावे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा बोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। हम यहाँ पे श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए, हमें समाधानी बनाइए। हमारे नाभि चक्र के सभी दोष दूर कीजिए।
अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। कोई भी काम हम कर सके, भक्ति इतनी देना हमें माँ, मुश्किल राहों पे यूं चल सके। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व प्रस्थापित कीजिए, हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। बुराई से लड़ सके, भक्ति इतनी देना हमें माँ, मुश्किल राहों पे यूं चल सके। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों से हर एक उंगली से बहने वाले चैतन्य लहरियों पर केंद्रित करेंगे और श्री माता जी का जन्म दिवस पूजा पर जो प्रवचन है उसे हम ग्रहण करेंगे। लेकिन जब सब दुनिया सोती है तब एक सहयोगी जागता है, और जब सब दुनिया जागती है तो सहयोगी सोता है। इसका मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों की तरफ सहयोगियों का रुख है उस तरफ और लोगों का रुख नहीं, उनका रुख और चीज़ों में। किसी न किसी तरह से वो सत्य से विमुख है। माने किसी को पैसे का चक्कर, किसी को सत्ता का चक्कर, न जाने कैसे कैसे चक्कर में इंसान घूमता रहता है और भूला भटका सत्य से परे उसकी और उसकी नजर नहीं रहती। कोई कहेगा कि इसका कारण ये है, उसका कारण ये है, कोई न कोई विश्लेषण कर सकता है। पर मैं सोचती हूँ अज्ञान, अज्ञान में मनुष्य न जाने क्या क्या कर बैठा। एक तरह का अंधकार, घना अंधकार छा जाता। जैसे अभी यहाँ अगर एक अंधकार हो जाए तो न जाने भगदड़ मच जाए, कुछ लोग उठ के भागना शुरू कर दें, तो कितने लोगों को गिरा दें, उनके ऊपर पांव रख दें, उनको चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता। अंधकार में हम लोग जब रहते हैं तब हमारी निद्रावस्था, लेकिन हम जब जागृत हो गए, जब कुंडलिनी का जागरण हो गया और जब आप सत्य के सामने खड़े हो जाते हैं
तो सत्य की महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता। मैंने पूछा किसी से, भाई सहज में तुम्हें क्या मिला? कहले माँ ये नहीं बता सकते, पर सब कुछ मिल गया। सब कुछ माने क्या? मैं भी कहूँगी कि आज के दिन मुझे सहज में सब कुछ मिल गया। मैं जब छोटी थी तो अपने पिता से कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि जैसे आकाश में तारे हैं, ऐसे इस दुनिया में अनेक लोग तारे जैसे चमके और परमात्मा का प्रकाश फैला। कहले हो सकता, तुम सामूहिक चेतना जागृत करने की व्यवस्था करो और कुछ भाषण मत दो, कुछ लिखो नहीं तो दूसरा बाइबल तैयार हो जाएगा, कुरान तैयार हो जाएगा और एक झगड़े की चीज शुरू हो जाए। सो इससे पहले तुम सामूहिक चेतना करो। और सामूहिक चेतना का कार्य शुरू हो गया अनायास, सहज में। लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं वो मुझे आपसे आज बतानी। बहुत आनंद की चीज़ है कि सामूहिक चेतना हो गई और सब जगह लोग इतने ज़्यादा मात्रा में, हर देश में लोग सत्य को पा गए और उसमें ही आनंद में। लेकिन कष्ट तब होता है कि सोच करके कि सामूहिक चेतना पर हमने कोई चयन नहीं किया, दरवाज़ा खोल दिया, हर एक तरह के लोग अंदर आ गए और अपने साथ अपनी गंदगी भी लेकर अंदर चले आए। और जब ऐसे थोड़े से भी लोग आ जाते हैं तो वो बहुत नुकसान देते हैं। रामदेव वगैरह तो बिल्कुल, जो पहले बड़े साधु संत हो गए, जो अपने ही लोग हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि जो बुरे हैं वो अच्छे हो ही नहीं सकते, उनकी आदतें ठीक हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि एक मक्खी लीजिए, मक्खी एक तो अपने खाने पे बैठेगी तो भी मार डालेगी, और अगर कहीं मर गई और पेट में चली गई तो आप भी मर जाएंगे। ये मक्खी नहीं ठीक हो सकती। और कहा कि ऐसे मक्खी वाले बहुत से लोग को बहुत सा उनको गुड़ चिक का शौक होता है और उसके और दौड़ते ही रहते। सो सहज में ये चीज़ें सब हमारी गिर जानी चाहिए। जब तक ये गिरती नहीं तब तक हम ऊंचे उठ नहीं सकते। पंखों में अगर कोई चीज़ लग जाए तो पक्षी भी नहीं उड़ पाते। इसलिए जो ये आनंद का आकाश, जिसे कि कवियों ने रागांचल कहा, माँ के प्यार का आंचल, इसमें आप एक पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पंखों में भी कुछ न कुछ अभी लगा हुआ। आज का दिन शुभ दिन है और बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा दिन है और इस दिन कोई विशेष कार्य हुआ, ऐसे लोगों ने कहा हुआ। लेकिन आज के दिन एक विशेष कार्य आप लोगों को करना हो। इतने सारे आपने गुब्बारे लगा रखे हैं, उससे इंसान खुश हो जाता है, देखता है कि देखो रबर में भी कितनी शक्ति है कि वो हमें सुख और आनंद दे सकती, और वो भी एक बड़ी सौंदर्यपूर्ण वस्तु बन सकता है। फिर हम तो मनुष्य, और मनुष्य में हम आज सजोगी पहुँचे हुए लोग हैं। सो इन लोगों की एक स्थिति आने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने अभी मेरा एक अनुभव हुआ जो मैं आपको एक कथा के रूप में बताती हूँ, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इसलिए ये सब हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर दोष हिंदुस्तानियों में है।
अंग्रेज़ों में इतना नहीं, परदेश में इतना नहीं, उन लोग को इसकी अकल भी इतनी कम है। हमारे देश में पहले ये भारत माता हमारी पूरी संपूर्ण, इसमें अनेक तरह के देश समाये हुए। आप जानते हैं इसमें बर्मा था, सिलोन था, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अनेक देश इसमें समाये हुए। ये हमारी माँ भारत माता, पर इसको लोगों ने काट पीट लिया। किस लिए काटा पीटा? वो ऐसी बात हो जाती कि जैसे कोई लोग इस देश में ऐसे हो गए जिन्होंने सोचा कि ये हमारे देश के लीडर हो गए, ये बड़े आदमी हो गए, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हम भी बड़े हो जाएं। ये अगर प्राइम मिनिस्टर हो सकते तो हम भी प्राइम मिनिस्टर। ईर्ष्या पहली चीज, ईर्ष्या हो गई कि हमारा भी अगर हम एक देश हो जाए, हम अगर विभाजन कर लें तो उतना हिस्सा हमको मिल जाएगा, उसके हम राजपाट करें। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं हमारा अलग घर हो, हम अलग से रहें, हमारे बीवी बच्चे हों, हम वहीं रहें और से किसी से मतलब न रखें। तो विभाजन करने की एक प्रवृत्ति मनुष्य में है, और उसी के कारण समझ लीजिए आप बांग्लादेश बना तो मैं अभिभूत हो गई कि लोगों ने इतने से बांग्लादेश को मांगा, और इसलिए कि कुछ लोग चाहते थे कि हमारा राज हो। वो आप इस्लाम का नाम लो या किसी भी धर्म के नाम पर कोई न कोई बहाने में विभाजन कर ले। और आज बांग्लादेश का यह हाल है कि कहते हैं हमें लोग माफ मत जाओ, नहीं तो आपके तो आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी, इतनी दुर्दशा। पाकिस्तान का क्या हाल हो, सिलोन जिसको कि अब श्रीलंका कहते, उसका क्या हाल। ये जो तोड़ तोड़ के देश के इन्होंने अलग भाग बनाए और सोचा कि अब इसमें हम राज करेंगे। अधिकतर इसके प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोगों को जिन्होंने कि खींचतान करके ऐसे देश बनाए थे, उन्हीं को मार डाला, उनका खून कर डाला। सो ईर्ष्या से ईर्ष्या बढ़ती है, और फिर इसी तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं, और फिर लड़ते हैं कि हमें चाहिए। अभी भी अपने यहाँ बहुत चलाओ, विभाजन का विचार चलाओ। जैसे हमारे यहाँ विदर्भ है, कहीं कोई झारखंड है तो कोई झारखंड है। ये बनाने से क्या मिलेगा, किसको क्या मिला है विभाजन से? सहयोग इसके बिल्कुल विरोध में है कि हम कोई चीज का विभाजन करें। हमको तो सबको जोड़ना है, सिंथेसिस। सहयोग सारा सिंथेसिस पे चलता है, और अगर आपको सिंथेसिस की कोई भी कल्पना नहीं है तो आप सहयोग छोड़ जाएं, वही अच्छा। अभी एक बड़ी भारी वारदात हो गई कि एक साहब सहयोग बना, वो सबके भूत निकालते थे। मैंने कहा बंद करिए, भूत आपको पकड़ेंगे। पर उनको शौक हो गया। हो सकता है लोग उनको पैसा देते हों, या कुछ बड़ा भारी आदमी कहते हो जो भी, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप निकाल लिया। सहयोग के भी कुछ ऐसे लोग थे, वो भी अलग हो गए, एक अलग ग्रुप बना करके, और उन्होंने अपनी एक अलग से संस्था निकाली। हाँ, मेरे बारे में उनको कहते शंका नहीं थी, लेकिन और लोग जो हैं और लीडर जो हैं वो किसी काम के नहीं, कुछ उस पर दोष, कुछ उस पर दोष, सबके दोष निकाल करके, और उनका कि हम बड़े शुद्ध आचरण के लीडर हैं और हम माँ के भक्त। मुझसे बगैर पूछे, मुझसे इजाज़त लिए बगैर, मुझसे कोई कहे बगैर उन्होंने अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया। मेरे फोटो खूब दिखाई दुनिया भर में, पता नहीं क्या क्या धंधे। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, कि क्या ये धंधे।
वो लीडरों को ये लीडर अच्छा नहीं, वो लीडर अच्छा नहीं। अगर कोई खराब हो तो मैं खुद जान जाऊंगा। जब मुझे मानते हैं तो मुझको छोड़ देना चाहिए। मुझे को तय करने दीजिए कि लीडर अच्छा है या नहीं। लेकिन लीडर को तुम ऐसे हो, तुमने ये क्यों किया, तो तुम ऐसे क्यों करते हो, इसका अधिकार आपको नहीं। अब कोई कहेगा लीडर क्यों है सहयोग में? इसलिए है कि मेरा संबंध सबके साथ हो नहीं सकता, तो एक जो बीच में इंसान रहे उसके माध्यम से मैं सबसे संबंधित हो सकती। तो वो लीडर पे नाराज होगा, ये लीडर ठीक नहीं, ये ऐसा है वैसा नहीं। उसका जो दोष हो या उसकी कोई तकलीफ हो, उसको मुझे निकालना चाहिए, न कि आपको। और आपको तो आप मुझे लिखो। पर आप अगर ऐसे आदमी से कि अच्छा अब आपको लीडर पसंद नहीं तो आप सहयोग छोड़ो, उसके साथ और 10 ऐसे अधकच्चे सहयोगी जुट जाए और फिर उस लीडर के लिए ये करने लगे। इसी तरह का एक ग्रुप बन गया, उसमें 70-80 लोग इस तरह से इकट्ठे हो गए, जिनकी कभी मैंने शक्ल नहीं देखी, जिनका नाम नहीं सुना, मैं जानती नहीं कि सहयोगी थे। अब उन महाशय ने कह दिया कि मैं तो कल्कि का अवतार, चलो भाई हो, मुझे कुछ नहीं कहना, हो जाओ और तुम सहज से हटो। बस सहज में आपको कोई स्थान नहीं। इन लोगों ने उसको मान लिया, ये कल्कि का अवतार है, उसी के चरण छूने शुरू कर दिए सब कुछ। ये लोग तो चरण छू महाराज, पैसा छू महाराज, सब तरह के महाराज होते हैं, तभी ये बने। पैसे से लिए इनसे, उन्होंने धीरे धीरे जो दोष ये अपने लीडरों में दिखा रहे थे, वही दोष इनके अंदर है। बहुत अच्छे से उनका प्रादुर्भाव, और सब देखने लगे कि ये क्या। तो इस तरह की ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन हो जाती है। लेकिन बेवकूफ जितने भी सहयोगी थे, क्षण के उसमें चले, बड़ी कमाल की। क्योंकि लास्ट जजमेंट है ना, तो सब क्षण क्षण के ऐसे लोग इकट्ठे हो गए। और लीडर का चरित्र अच्छा नहीं तो फलाना अच्छा नहीं, तो पैसा खाता है तो फलाना है, ठिकाना है, सीबीआई से बढ़ के। मैं कहा भाई हद हो गई, मुझसे तो पूछो, मेरा तो सर्टिफिकेट। लेकिन हम माँ आपको तो मानते, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसको नहीं मानते। करते करते ये बेवकूफ लोग गणपतिपुरे पहुंचे, वहां इन्होंने मेरे ऊपर पत्थर फेंके उल्टे। क्योंकि जब दुर्बुद्धि हो जाती, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो आपको होश ही नहीं रहता, आप बोल क्या रहे, कर क्या रहे, जैसे शराबी आदमी हो जाता है उस तरह की हालत। और वहां पर उन्होंने हंगामा मचा दिया। प्रोग्राम में आ गए, मैंने देखा इतने खराब उनके वाइब्रेशंस। मैंने कहा बाप रे बाप, ये सहयोग में बैठने वाले अपने वाइब्रेशंस ठीक करने की जगह वो दूसरों के वाइब्रेशंस ठीक कर। तो ऐसे जो सहज में लोग हैं, उनको सहज छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि सहज वो है। लेकिन अगर एकाध माई का लाल खड़ा हो गया तो उसकी दुम पकड़ के बहुत से लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग में चले जाएंगे। वैसे सहज एक सामूहिक कार्य है, एक सामूहिक संस्था। इसमें किसी का नाक उधर तो आंख उधर, तो किसी के हाथ उधर, ये चलने ही नहीं वाला, क्योंकि चैतन्य को ये बात पसंद नहीं। फिर मैंने कहा कि तुम बगावत कर रहे हो, तो कह ले आप हमें गाली दे रहे। मैंने कहा नहीं, मैं आपका वर्णन कर रही हूँ कि आप चैतन्य से बगावत मत करो। इसीलिए वहाँ भूकंप आ गया। और अब आगे क्या होगा, एक माँ की दृष्टि से मैंने कहा भाई देखो, सत्य और परमात्मा जो है वो कोई तुमको स्पेयर नहीं करेंगे। मैं तो माँ हूँ, मेरी बात दूसरी, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेहरबानी करके सब धंधे छोड़ो। लेकिन लागी ना है छूटे हुए हालत हो, उसी चक्कर में वो बस। अब आजकल मैंने सुना देहरादून में बड़े जोरों में ये काम हो रहा है, उधर झारखंड चल रहा है,
और इधर एक भूतखंड भी चल रहा है। अब अगर सहयोग से इन 2-4 लोग बदमाशों को निकाल दिया जाए तो उनके साथ जुटने वाले भी बहुत से लोग हैं और एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे। पर उस ग्रुप के लिए मुझे हर्ज नहीं हो, कृपया चले जाए और गंगा जी में डूब जाए, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं। पर वो सहज में नहीं रह सकते और मेरा नाम नहीं ले सकते, मेरा फोटो नहीं ले सकते। आज ये बात बड़ी दुखदाई लगी जब मैंने सुना कि जिस आदमी पर मेरा इतना विश्वास, जिसने इतना कार्य किया, उसी के लग गए तुम ये मोटर कहाँ से ले आए। अरे भाई, वो काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये मुझे पूछना चाहिए। और तुमको अगर ऐसी खास शिकायत हो तो मुझे चिट्ठी लिखो। आज मुझे कहना नहीं था, पर अब कोई मौका नहीं, तो इस शुभ अवसर पे ये मुझे अशुभ बात कहनी पड़ी। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।